जिसके चलते असामयिक मौतों के दुस्वप्न के रूप में जाना जाएगा, तो यह वर्ष उन नौनिहालों के लिए एक नया जीवन भी लेकर आया है, जो बड़ी ही आसानी से दिमागी बुखार की चपेट में आकर असमय काल के गाल में समा जाते थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिमागी बुखार या सामान्य मेडिकल भाषा में कहे तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से इस वर्ष गोरखपुर में अब तक केवल 6 मौतें हुई हैं। वहीं जापानी इंसेफेलाइटिस से इस वर्ष अब तक केवल 1 ही मौत हुई है। इस प्रकार AES और JE से कुल मिलाकर 7 मौतें हुई हैं, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। गत वर्षों में मासूम बच्चों के कब्रगाह के रूप में तब्दील हो चुका गोरखपुर का बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज उन सरकारी योजनाओं की सफलताओं का गवाह भी है, जिनके बूते दिमागी बुखार पर नकेल कसी गई है। हर वर्ष अगस्त सितंबर के महीने में गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज दिमागी बुखार के मरीजों से खचाखच भरा रहता था। वहीं इस बार यहां केवल 25 मरीज ही भर्ती हुए हैं। पिछले 8 महीनों में भी केवल 70 मरीजों का यहां इलाज हुआ है, जिनमें 57 पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस चमत्कार के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री ने फौरन विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर दिमागी बुखार से निपटने के लिए गाइडलाइन तैयार करने को कहा। दिसंबर 2017 में गाइडलाइन बनकर तैयार हुई और इसके अनुरूप दिमागी बुखार से निपटने का अभियान शुरू हुआ। दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए 3 स्तर पर कार्य शुरू हुआ। पहले स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया। इससे जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया गया और पीड़ित क्षेत्रों में बृहद जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को इलाज की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिमागी बुखार के मरीज का पेशेंट ऑडिट करने का निर्देश दिया। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल से मरीजों को सीधे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करने पर डॉक्टरों को इसका कारण भी बताना पड़ता था। इसका फ़ायदा यह हुआ कि दिमागी बुखार के मरीजों को इलाज से बचने के लिए उन्हें सीधे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया, देखिए, जैसा कि आपने ठीक कहा कि ये पूरा अंचल गोरखपुर कमिश्नरी के चारों जनपदों की यदि बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो बेसिकली इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस से काफ़ी यहाँ पर कुप्रभाव रहा है। 2016-17 के आंकड़े मेरे मन में हैं, करीब 450, 425 के करीब मौतें हुई थी, जो रिपोर्टेड मौतें हैं। और ये इस साल का, इस वर्ष का 2020 का ये हमने 8 महीने पार कर लिए हैं, ये 9वां महीना है और अभी तक सभी की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में सभी टीम वर्क की वजह से टोटल रिपोर्टेड डेथ अभी तक 25 हुई है। तो वाकई में इसमें बहुत कमी आई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में जो दस्तक अभियान आया और जो सभी विभागों के बीच में समन्वय स्थापित हुआ और जो जन सहभागिता एक हुई, मुझे लगता है ये 3 जो है मेन कारण हैं जो इसके हुए हैं। इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं वो निर्देश ये है कि इसको आगे 1 से 1.5 साल में हमें कम्प्लीटली ख़त्म कर लेना है और उसी में हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग कई स्टेप्स ले रहे हैं और आशा करते हैं कि उसमें हमें सफलता होगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, इस जनमानस को ये कहना चाहूँगा कि इसमें स्वच्छता का रोल बहुत बड़ा है। सो ये एक जो स्वच्छता अभियान चला था जिसमें इतने टॉयलेट्स बने, उन टॉयलेट्स का प्रयोग किया जाए, खुले में शौच में ना जाया जाए और साबुन से हाथ धोने की जो आदत है वो कोविड की वजह से और अदरवाइज भी हमें मेंटेन करनी चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छ पानी, पेयजल, यदि स्वच्छ पानी का पेयजल नहीं है, सोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, पानी उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं और साबुन से हाथ धोना, ये 3 चीज़ बहुत कारगर साबित है। ग्रामीण इलाकों में इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर और मिनी पीडियाट्रिक केयर यूनिट खोले जाने से मरीजों की हालत बिगड़ने से पहले ही उन्हें इलाज मिला। दिमागी बुखार के खिलाफ यह गेम चेंजर साबित हुआ है। आप मेरे पीछे देखिए, ये वही इंसेफेलाइटिस वार्ड है जो कभी मासूम बच्चों की कब्रगाह बन जाया करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफल रणनीति आज कारगर साबित हो रही है। आज इंसेफेलाइटिस से मासूम बच्चों की मौतें कम हो रही हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़ों में अब गिरावट आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार को गंभीरता से लिया और जहां तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर हमलावर थी, उनको भी करारा जवाब दिया। तो कह सकते हैं गोरखपुर के साथ साथ बिहार और नेपाल देश से जहाँ तमाम बच्चे गोरखपुर आते थे और अपना इलाज कराते थे और उन बच्चों की मौतें हो जाती थी, लेकिन अब मौतों पे पूरी तरीके से अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है।
गोरखपुर से अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ जफर खान, सिटी 1 चैनल। नंदानगर के दरगहिया व्यायामशाला